गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 12 कंप्लीट की थी हीरोन्स फॉर्मूला। आज अपन एक्सरसाइज नंबर 13 की बात करते हैं और 13 में आपके पास में रहेगा, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे अपन। अब इसमें अपन किस टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन रहेंगे उनकी बात करेंगे अपन। इसमें अपन पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और सिलेंडर। इन डायग्राम की बात करेंगे अपन यहाँ पर, और एक कौन। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो सबसे पहले अपने पास में आता है क्यूब और क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है, इनके बारे में बात कर लेता हूं मैं आपके पास में यहाँ पर। तो सबसे पहले लेता हूं मैं यहाँ पर क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड को अपन हिंदी में कहेंगे अपन घनाभ। अब घनाभ के साथ जैसे आपके पास में डाइस की बात कर लेता हूं मैं, एक ब्रिक्स की बात कर लेता हूं, ईंट की बात करता हूं, तो ईंट भी आपके पास में रहेगी एक क्यूबॉइड शेप में। इसी प्रकार से अपनी बुक है, बुक की बात करूं तो ये भी आपके पास में क्यूबॉइड शेप में दे दी जाएगी। और ये जो चैप्टर का नाम है आपके पास में टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमेशा निकलता है वो 3 डायमेंशनल, यानी इसमें अपने पास में 3 मेजरमेंट रहेंगे। 3 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें लेंथ भी रहेगी, ब्रेथ भी रहेगी और हाइट भी रहेगी। जैसे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर भी आपके पास में 3D में रहता है, 3 डायमेंशन में रहता है। ठीक, जिस कोई सॉलिड शेप दे दिया आपके पास में, उनको कहेंगे अपन यहाँ पर 3 डायमेंशन। अब अपने पास में उसमें सबसे पहले ले रहा हूं अपन यहाँ पर क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में जो सरफेस रहेगी आपके पास में, जो फेस रहेगी, जो सतह रहेंगे, वो आपके पास में 6 सरफेस रहेंगी। आपके पास में 1 और 2 सरफेस तो मैंने शो कर दिया यहाँ पर। एक ले रहा हूं मैं आपके पास में यहाँ पे नीचे वाली 3, एक ले ली मैंने ऊपर 4, और एक इधर और एक इधर। ये आपके पास में यहाँ पर 6 सरफेस होगी। और इसकी एज की बात की जाएगी तो एज होगी आपके पास में इसमें यहाँ पर 12 एज होगी। फेस होंगे इसमें 6 और वर्टेक्स रहेंगे इसमें आपके पास में यहाँ पर 8 वर्टेक्स कौन से रहेंगे आपके पास में, एक तो ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्टेक्स रहेंगी। यानी कि आपके पास में ई का मतलब हो गया किनारे, किनारे मतलब भुजा, भुजाओं की संख्या की बात की जा रही है 1 2 3 4 5, इस टाइप से आपके पास में 12 साइड रहेगी। इसकी फेस की बात की जाएगी तो फेस में बात कर लेता हूं। तो फेस में बात करता हूं, आपके पास में अपना रूम ले लो, रूम ले लिया, हॉल ले लिया, कमरा ले लिया, जो भी है उसमें देखोगे, या एक बुक ले लो तो बुक में आपके पास में एक सरफेस तो ये होगी, एक इसके अपोजिट, यानी कि ये वाली सरफेस 2, एक ये वाली 3, एक 4, ये 5 और ये 6। ये आपके पास में इसमें क्या रहेंगी, 6 सरफेस रहेगी। ठीक, ये आपके पास में। अब बात की जाएगी यहाँ पर इसमें इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात की जाएगी तो इसमें जो चीज डाली गई है, जो भरा गया इसको, उसको कहेंगे अपन वॉल्यूम। सरफेस की बात की जाएगी तो सरफेस में मैंने बताया इसके टोटल सरफेस रहेगी आपके पास में 6 सरफेस रहेगी। अब आपके पास में क्वेश्चन में लिटरल सरफेस की बात कर ली जाएगी तो लिटरल सरफेस में आपके पास में 4 सरफेस ली जाएगी। कितनी सरफेस, 4 सरफेस। जैसे आपके पास में एक रूम ले लिया, रूम में चारों गोल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, सरफेस में आपके पास में यहाँ पर फेस हो गया आपके पास 70 रहेगी, कमरे की चारों दीवारें। ठीक, उसको कहेंगे लिटरल सरफेस। ठीक, अब अपन इसमें आगे बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले में बात कर लेता हूं मैं। पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको कि क्यूबॉइड आपके पास में एक रेक्टेंगल शेप से बनता है। रेक्टेंगल की कितनी सरफेस से, 6 सरफेस से मिलकर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है, यानी कि षष्टकोण भी कहते हैं अपन इसको। ठीक, षष्टकोण में बात कर ली जाए यानी कि 6 सरफेस से मिलकर बनेगा आपके पास में। तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम की बात आएगी। वॉल्यूम का मतलब हो गया आपके पास में इसका आयतन। आयतन की बात करूं तो देखना है सर, ये आपके पास में लेंथ मान रहा हूं, इसको एल से डिनोट कर रहा हूं, लंबाई। ये आपके पास में ब्रेथ का मतलब चौड़ाई से डिनोट कर रहा हूं 20 से, और ये आपके पास में इसकी हाइट
ठीक, ये हाइट हो गई, ये भी तो इसकी हाइट ही है। तो जब ये तीनों ही मेजरमेंट अलग अलग हो, यानी कि इन तीनों का ही माप अलग अलग मिल हो आपके पास में, जैसे ये 5 दे दिया, ये 6 दे दिया, ये 8 दे दिया, ठीक, इस शेप में दे दिया जाए, तो इन तीनों का एरिया को क्या कर लो आप मल्टीप्लाई। कैसे कि जैसे अपने पास में मैंने ये कहा आपके पास में ये आपके पास में एक रेक्टेंगल शेप में बनता है, जैसे आपके पास में ये रेक्टेंगल है, इसके ऊपर मैं एक और रेक्टेंगल रख देता हूं, इसके ऊपर फिर एक और रख देता हूं, ऐसे करते करते रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखा मैंने यहां पर आपके पास में, ये भी रेक्टेंगल ले लिया, फिर एक और रेक्टेंगल ले लिया मैंने यहां पर, फिर एक और ले लिया, ऐसे करते करते रेक्टेंगल लिया मैंने आपके पास में यहां पर। तो इनमें हाइट नजर आने लग जाएगी आपको। क्या नजर आने लग जाएगी आपको? हाइट नजर आने लग जाएगी। तो हाइट जब आपको नजर आएगी तो उसमें 3 चीज मिलेगी आपकी। तो जो आप लोग रेक्टेंगल का एरिया लिखते हो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और जब रेक्टेंगल के एरिया को आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हो? हाइट से, तो वो आपके पास में क्यूबॉइड का वॉल्यूम कहलाने लग जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो इसका एक फॉर्मूला ये रहेगा आपके पास में वॉल्यूम का ही, कि बेस एरिया इंटू हाइट। वैसे तो बात की जाएगी कि बेस एरिया इंटू हाइट, ये वाला आपके पास में क्यूबॉइड में नहीं, क्यूब में भी ये एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा, आपके पास में कोण में भी यही रहेगा फॉर्मूला, ठीक। लेकिन उसके बेस पे डिपेंड करता है कि बेस किस शेप का दे दिया जाएगा। जैसे अपने पास में इस क्यूबॉइड में इसका बेस दे रखा है, वो रेक्टेंगल शेप में दे रखा है, तो बेस एरिया यानी कि L इंटू बी, ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। तो हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग ये होगी आपके पास में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक, ये रहेगा। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करूं तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये आपके पास में क्या रहेगा? वॉल्यूम मतलब आयतन। अब इसकी बात की जाएगी सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया बात कर रहा हूं मैं यहां पर, लिटरल सरफेस एरिया ऐसे से डिनोट करूंगा, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला रहेगा आपके पास में यहां पर 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू हाइट। कैसे बात कर ली जाए तो इसमें बात करते हैं अपन यहां पर, देखो 2 ब्रैकेट L प्लस बी पढ़ा आपने यहां पर, तो ये आपने इतना सा फॉर्मूला पढ़ा है पहले, तो इतने से फॉर्मूले की बात करूं तो ये एक फॉर्मूला आपके पास में आयत का परिमाप किसका होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का आपके पास में परिमाप दे दिया, इसको आपने ऊंचाई हाइट से गुणा करते ही आपके पास में क्या कहलाने लग गया है? लिटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का, क्यूबॉइड का। तो ये आपके पास में ये कैसे आया ये भी बता देता हूं आपके पास में। मैंने ये कहा देखो लिटरल सरफेस एरिया बोल रहे हो आप लोग यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल दे दिया। कितने पृष्ठ का दे दिया आपके पास में? यहाँ पे 4 पृष्ठ की बात की गई, तो 4 पृष्ठ में मैं बात कर लेता हूँ आपके पास में, तो 4 पृष्ठ यानी 4 वॉल की बात कर लेता हूँ आपके पास में कमरे की। जैसे ये कमरा लिए मैंने आपके पास में यहाँ पर, तो ये यहाँ से छत हटा दी मैंने यहाँ पर, और ये आपके पास में बेस हटा दिया। समझने की कोशिश करना। तो जैसे ये कमरा की आपके पास में लंबाई आ गई, तो लंबाई के साथ में ये हाइट, इस वाली दीवार की बात कर रहा हूं, इस वॉल की, तो इसके अपोजिट सामने की तरफ भी रहेगी, यानी कि इसके सामने वाली पीछे की दीवार ये वाली, तो इसमें भी L है और हाइट है साथ में। तो जब इसका अपन एरिया निकालते हैं तो क्या होता है? L इंटू बी। इसी प्रकार से अपोजिट दूसरे सामने की तरफ वाली दीवार, उसका एरिया निकाल के इसमें जोड़ दो, L इंटू बी। इसी प्रकार आप साइड वाली वॉल की बात करूं, साइड की मतलब जैसे ये वाली बात की मैंने आपके पास में, ये आपके पास में मैं लेंथ लेके आ रहा हूं तो ये हाइट आ गई आपके पास में, यहां पर ये लेंथ मानी तो ये हाइट हो गया आपके पास में। फिर इस सरफेस के विपरीत कौन सा? ये वाला, तो इसका भी एरिया निकालोगे आप लोग यहां पर, तो ये रहेगा आपके पास में। फिर इसके बाद में ये वॉल ये ले ली मैंने आपके पास में यहां पर, तो ये ब्रेथ हो गई, तो ये हाइट हो गई इसकी, तो इसका निकालोगे प्लस बी इंटू एच, सॉरी इसमें बी की जगह एच आएगा, हाइट ले जाता साथ में दीवार की,
L इंटू एच, प्लस फिर दूसरी तरफ भी आएगी तो B इंटू एच, ये होगी चारों वॉल की दीवार। देखो लंबाई के साथ में हाइट है, लंबाई के साथ में हाइट है, वॉल में एक दीवार खींचोगे आप कमरे के अकॉर्डिंग, और इसी प्रकार कमरे की चौड़ाई भी होगी, चौड़ाई के साथ में उसकी हाइट भी लोगे तो उसका एरिया निकालोगे। अब यहां चेक करोगे तो 2 गुणा L गुणा एच, प्लस यहां पर देखोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 गुणा B इंटू एच, और दोनों में 2 और H कॉमन है तो 2 भी कॉमन है, यहां रह जाएगा L, यहां रह जाएगा B, और साथ में क्या रह जाएगा इंटू में बाहर की तरफ H। ये आपके पास में मैंने लिखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास में इस प्रकार आएगा। फिर आपके पास में आगे बात करता हूं तो आगे आएगा आपके पास में टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बात कर जाए तो कमरा लिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो कमरे में 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला मैंने। अब इसमें 6 दीवारों की बात की जाएगी, 6 सरफेस की, ठीक। तो कमरे में छत और इसका प्रस्थ हो रह गया, आधार रह गया, ठीक, सतह रह गई इसकी, और इसका टॉप और बॉटम सरफेस रह गया आपके पास में। तो वो देखोगे तो वो दोनों भी आपके पास में एक रेक्टेंगल शेप में दिखेगी, तो रेक्टेंगल शेप में इसका और इसका एरिया इसमें ऐड कर दोगे आप लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास में टोटल सरफेस एरिया TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसकी बात कर ली जाएगी तो उसमें क्या रहेगा आपके पास में, देखो 2 और H को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो जैसे ये आपके पास में ये बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि 2 गुणा L गुणा H तो आया था, प्लस 2 गुणा B गुणा H भी आया था। अब इसमें आधार की और छत की बात कर ली जाएगी, यहाँ पे टॉप की बात कर ली जाएगी, आधार और ऊपर वाली पृष्ठ की बात की जाएगी। ये आपके पास में आधार और ये ऊपर वाला पृष्ठ। तो जब इसका एरिया निकालोगे तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया, फिर ऊपर वाले का भी निकालोगे तो L तो ये रही, और ये ब्रेथ का काम करेगी, ये B है, L इंटू B, ठीक। तो ये कितने बार आ गई आपके पास में, यहाँ पे 2 बार आ गई। इसका एरिया निकाल लो प्लस इसका एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB। अब पूरे में क्या कॉमन रहेगा आपके पास में, यहाँ पर 2 कॉमन रहेगा तो 2 कॉमन ले लोगे, यहां बचेगा L H प्लस HB प्लस LB, ये रहेगा। और वैसे याद करने के लिए छोटे फॉर्म में लिख देता हूं इसको। सबसे पहले मैं LB लिख रहा हूं कि 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये आपके पास में क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूले भी लिखे मैंने आपके पास में, यहाँ पर एक तो आयतन का, एक TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लिखा TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मैंने 3 फॉर्मूले लिखे, ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं बात करता हूं इसमें 5 सरफेस की। जैसे आपके पास में कई क्वेश्चन मिलेंगे कि एक कमरा ले लिया, कमरे की चारों दीवारों पे पेंट करना है, या एक बॉक्स ले लिया कि बॉक्स की चारों दीवारों पे पेंट करना है, ठीक, और उसके बॉटम सरफेस पे भी कलर करना, और ऊपर से उसका बॉक्स का खुला हुआ है, डक खुला हुआ है, तो उसमें 5 सरफेस हो गया आपके पास में। ऊपर वाला सरफेस तो है नहीं आपके पास में क्योंकि वो खुली हुई है आपके पास में सरफेस, तो ऊपर वाले सरफेस का जब आपके पास में एरिया नहीं फाइंड आउट होगा तो कितने सरफेस का फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ओनली 4 सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। ऊपर से खुला हुआ है तो 4 की बात की जाएगी तो बॉटम सरफेस हो गई, इसकी आधार आ गई और चारों दीवारें हो गई, ठीक, ये रहेगी। तो उसमें लिए 4 दीवार के लिए तो ये था ही, और बॉटम सरफेस एक सरफेस और कौन सी होगी, 5 सरफेस के लिए हो जाएगा इसका एरिया कि 5 सरफेस का एरिया निकालोगे आप लोग यहां पर 5 सरफेस के लिए, 5 पृष्ठ के लिए, पांच पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर ली जाएगी तो 4 पृष्ठ का तो ये था ही आपके पास में, प्लस इसमें क्या कर दोगे L गुणा B और ऐड कर दोगे, ये आपके पास में 5 सरफेस का एरिया आ जाएगा, ठीक। तो अपन ये आपके पास में क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन की बात की, यहाँ पे सॉरी क्यूबॉइड के बारे में बताया, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्यूब के बारे में समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।